अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आई होप कि आप सब खैरियत से होंगे। आज जो है मैं आपके लिए इंग्लिश 101 का गेस्ट पेपर लेकर आई हूँ। ठीक है, एग्ज़ाम्स स्टार्ट हो चुके हैं, फाइनल टर्म्स, लेकिन अभी जिनके पेपर्स अभी होने वाले हैं, इंग्लिश 101 के जिनके भी पेपर्स होने वाले हैं, उन सब के लिए बहुत ज़्यादा यूज़फुल रहेगा। ठीक है, मैंने जो है इंग्लिश 101 के मोस्ट इम्पॉर्टेंट MCQs भी अपलोड किए हुए हैं। मैं आपको ऊपर ही इस वीडियो के ऊपर में ही आपको लिंक दे दूँगी, अगर आप चाहें तो वो भी विज़िट कीजिएगा, तो आपके MCQs की अच्छी प्रिपरेशन हो सकेगी। ठीक है, गेस्ट पेपर में स्टार्ट करती हूँ कि फ़ाइनल टर्म के हिसाब से क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं। तो सबसे पहले तो आ जाते हैं टेंसेस। ठीक है, टेंसेस के अंदर आइडेंटिफिकेशन ऑफ करेक्ट टेंसेस आ जाती है। इसमें आपको सेंटेंसेस दे दी जाते हैं, उसमें आपने आइडेंटिफाई करना होता है कि ये पास्ट है, प्रेजेंट है या फ्यूचर है। ठीक है, इस तरह से करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब आपने सेंटेंसेस में से देखनी होती है। सेंटेंस का जो स्ट्रक्चर है वो आपने देखना होता है कि ये सिंपल सेंटेंस है या कंटिन्यूस है या जो भी है ना, पास्ट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट, जो भी है, ये चीज़ें आपने उसमें से खुद रिकग्नाइज करनी होती हैं। और फिर टेंस कन्वर्जन आ जाती है। ठीक है, कि एक्टिव है तो पैसिव में हो जाएगा या डायरेक्ट है तो इनडायरेक्ट में। तो ये टेंसेस जो हैं वो आते ही आते हैं और इम्पॉर्टेंट है। ठीक हो गया। फिर है कॉज एंड इफेक्ट। कॉज एंड इफेक्ट के अंदर आपने जो इसका रिलेशन देखना होगा कि क्या रिलेशनशिप है सेंटेंस में कॉज और इफेक्ट का, किस तरह से बन रहा है। ठीक है, करेक्ट ट्रांजिशन वर्ड्स जो है वो आपने देखने होंगे, सेलेक्ट करने होंगे, जैसे देयरफॉर है, बिकॉज, एज अ रिजल्ट, कॉन्सिक्वेंटली। ये जो है कुछ इंपॉर्टेंट वर्ड्स हैं जिनकी वजह से पता चलेगा कि क्या कौन सा पार्ट जो है वो कॉज है और क्या उसका इफेक्ट है। ठीक है, फिर है कि एग्जाम्पल अगर देखें कि इट वॉज रेनिंग सो द मैच वॉज कैंसल्ड। सही है, इसमें हम देखते हैं अगर तो कॉज जो होता है ना वो पहले आता है। सही है, रीज़न जो भी होता है वो पहले आता है और उसका इफ़ेक्ट जो है वो उसको फॉलो करा होता है, उसके बाद में आता है। ठीक है, क्योंकि बारिश हो रही थी तो इस वजह से जो है वो कैंसिल हो गया मैच। ठीक है, कॉज पहले आएगा और उसका इफ़ेक्ट जो है वो बाद में आएगा। ठीक है, क्लॉज है तीसरा टॉपिक हमारा। तो क्लॉज में आइडेंटिफाई करना होगा कि इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट क्लॉजेस कौन से हैं। ठीक है, टाइप्स ऑफ क्लॉज देख लें, नाउन है, एडजेक्टिव है, एडवर्ब है। ठीक है, और करेक्ट वर्ड टू कंप्लीट अ क्लॉज, ये वाले टॉपिक्स आप देखिएगा। ठीक है, थोड़ा सा मैं आपको एग्जांपल दे देती हूँ कि इंडिपेंडेंट क्लॉज जैसे आई एंजॉय रीडिंग, ये एक इंडिपेंडेंट क्लॉज है कि इसके अंदर जो है ना आपकी बात कंप्लीट हो रही है। ठीक है, इंडिपेंडेंट क्लॉज जो होते हैं एक्सप्रेस ए कंप्लीट थॉट। सही है, अब डिपेंडेंट क्लॉज है कि बिकॉज इट वाज रेनिंग आई स्टेड इनसाइड। ठीक है, बिकॉज आ गया। ठीक है, ये एक डिपेंडेंट क्लॉज है। ठीक है, ये डिपेंड कर रहा है। सही है, डिपेंडेंट क्लॉज नहीं है, इंडिपेंडेंट क्लॉज टू मेक अ सेंस। ठीक है, इसको अपना सेंस कंप्लीट करने के लिए एक इंडिपेंडेंट क्लॉज जो है वो चाहिए ही होता है। ठीक है, और नाउन क्लॉज अगर देखें तो नाउन क्लॉज में जो है वो फंक्शन करता है एज अ सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट इन अ सेंटेंस। ठीक है, नाउन क्लॉज की नाउन क्लॉज की अगर टिप मैं आपको बताऊँ ना तो ये है कि यूजुअली ये स्टार्ट होता है दैट, वॉट, वॉट एवर, हु एवर, होम, होम एवर, वेयर, वाई, हाउ, जो ये वाले वर्ड्स होते हैं ना, इन वर्ड से जो सेंटेंस स्टार्ट हो रहा हो, सही है, ये नाउन क्लॉज में आ जाता है। जैसे एग्जांपल में भी अगर आप देखें ना तो ये है कि व्हाट ही सेड वाज सरप्राइजिंग। ठीक है, तो ये वर्ड से स्टार्ट हो रहा है, तो ये भी आपकी एक टिप है कि अगर इस तरह का हो तो वो नाउन क्लॉज कहला रहा होगा। ठीक है जी, फिर इसका फोर्थ टॉपिक आ जाएगा सेंटेंस टाइप। ठीक है, कि क्या सेंटेंस से डिफ्रेंशिएट करना होगा कि सिंपल सेंटेंस क्या है, कंपाउंड, कॉम्प्लेक्स, कंपाउंड, कॉम्प्लेक्स, ये सारे जो सेंटेंसेस है इनको आपने आइडेंटिफाई करना है, इनमें डिफ्रेंशिएट करना हो सकता है। ठीक है, और सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शंस या कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शंस जो हैं सेंटेंस में, ये आइडेंटिफाई करने हैं। सेंटेंस फ्रेगमेंट्स आपने देखने होंगे। ठीक है, एग्जांपल्स देखते हैं कि सिंपल सेंटेंस अगर है कि शी रीड बुक्स। ठीक है, ये एक इंडिपेंडेंट क्लॉज है। सही है, ये जो इंडिपेंडेंट क्लॉज होता है ना, एक सिंपल सेंटेंस होता है, वो वन आइडिया होता है। ठीक है, सिंपल सेंटेंस है वन आइडिया। ठीक है, जबकि जो है कंपाउंड सेंटेंस देखें तो शी रीड बुक्स एंड शी राइट्स एसेस। ठीक है, ये टू इंडिपेंडेंट क्लॉजेज ज्वाइंड बाय एंड। दो इंडिपेंडेंट क्लॉज जब एंड के थ्रू ज्वाइन हो जाए ना तो वो कंपाउंड सेंटेंस हो जाता है। ठीक है, जैसे कंपाउंड सेंटेंसेस आर कंबाइंड टू इंडिपेंडेंट आइडियाज यूजिंग कंजक्शन एंड बट
और, ठीक है, एंड बट और से कंबाइन होके जो दो इंडिपेंडेंट क्लॉज बन के एक ही सेंटेंस दे रहे हों वो कंपाउंड सेंटेंसेस कहला रहे होते हैं, ठीक है। फिर है कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। तो कॉम्प्लेक्स सेंटेंस के एग्जांपल है कि शी रीड्स बुक्स बिकॉज शी लव्स लिटरेचर, ठीक है। वन इंडिपेंडेंट प्लस वन डिपेंडेंट क्लॉज, ठीक है। एक क्लॉज जो है वो इंडिपेंडेंट है और एक जो है वो डिपेंडेंट है, ठीक है। एक क्लॉज इंडिपेंडेंट है, एक डिपेंडेंट है, ठीक है। जो इस तरह के दो क्लॉज मिलकर सेंटेंस बना रहे हो वो कॉम्प्लेक्स सेंटेंस होता है, ठीक है। कॉम्प्लेक्स सेंटेंस जो है वही बात यहाँ पे रिपीट हो गई, ठीक है। डिपेंडेंट क्लॉज फॉर मोर इन्फॉर्मेशन, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में डिपेंडेंट क्लॉज ऐड होता है मज़ीद उसको डिफाइन करने के लिए, ठीक हो गया। फिर लास्ट में आ जाता है हमारे पास कंपाउंड कॉम्प्लेक्स सेंटेंस, यानी कि शी रीड्स बुक्स एंड शी राइट्स एसेज बिकॉज शी लव्स लिटरेचर, ठीक है। इसके अंदर देखिए एक सिंपल सेंटेंस भी आ गया, एंड होके ये जो है कंपाउंड सेंटेंस भी बन गया, फिर बिकॉज भी लग गया इसके अंदर, ठीक है। एक डिपेंडेंट सेंटेंस भी आ गया और इंडिपेंडेंट सेंटेंस भी आ गया। जो सारी चीज़ें इसमें आ रही हो ना, कंपाउंड कॉम्प्लेक्स सेंटेंस कंबाइन ऑल एलिमेंट्स, सारे एलिमेंट्स जिसके अंदर मिक्स होकर आपके पास आ रहे हो ना तो वो कंपाउंड कॉम्प्लेक्स सेंटेंस हो जाता है, ठीक है। अच्छा, फिफ्थ है हमारे पास स्किमिंग एंड स्कैनिंग, ठीक है। टेक्निक्स है, टेक्निक्स फॉर स्किमिंग है क्या है कि फाइंडिंग द मेन आइडिया क्विकली, ठीक है। जैसे एग्जाम्पल आप देखें कि क्विकली रीडिंग अ न्यूज़पेपर हेडलाइन टू गेट अ मेन आइडिया, ठीक है। स्किमिंग क्या होती है कि टू गेट अ जनरल आइडिया ऑफ टेक्स्ट, ठीक है। स्किमिंग जो है इस्तेमाल की जाती है टेक्स्ट का जनरल आइडिया कि जल्दी से आपने मेन हेडिंग्स वगैरह पढ़ी और देख लिया कि किस बारे में ये हो सकता है, आपको एक जनरल सा आइडिया मिल गया उससे, ठीक है। ये एक स्किमिंग हो गई, ठीक है। जबकि स्कैनिंग क्या है कि लुकिंग फॉर अ स्पेसिफिक डेट इन अ हिस्ट्री बुक, सही है। स्कैनिंग इज़ यूज टू फाइंड स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन, ठीक है। स्कैनिंग से जो है हम कोई स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन जो है वो जल्दी से ढूंढ लें तो वो स्कैनिंग है, ठीक है। जबकि स्किमिंग जो है ना आपको एक जनरल आइडिया दे देती है टेक्स्ट का, ठीक हो गया। तो ये दो चीज़ें आएंगी, स्किमिंग एंड स्कैनिंग, ये भी इम्पॉर्टेंट टॉपिक है एग्ज़ाम के हवाले से। फिर आ जाते हैं आपके पास सिनोनिम्स एंड एंटोनिम्स, ठीक है। कॉमनली टेस्टेड वर्ड्स एंड देयर सिनोनिम्स, इसके एमसीक्यूज़ काफ़ी आते हैं, 2-3 एमसीक्यूज़ तो आ ही जाते हैं सिनोनिम और एंटोनिम्स के ना। तो चूजिंग करेक्ट एंटोनिम्स ऑफ द गिवन ऑप्शन, इस तरह के आपके पास आ जाएंगे। एग्जाम्पल देखते हैं सिनोनिम्स, जैसे हैप्पी, जॉयफुल, चेयरफुल, प्लीज, ठीक है। सिनोनिम ऑफ हैप्पी, हैप्पी के सिनोनिम्स हो गए। इस तरह से एंटोनिम्स ऑफ हैप्पी देखें तो सैड, मिजरेबल, अनहैप्पी, यानी कि सिनोनिम्स जो होते हैं ना वो सिमिलर मीनिंग वाले वर्ड्स होते हैं, ठीक है। कि हैप्पी को हम जॉयफुल भी कह सकते हैं, चेयरफुल भी कह सकते हैं। तो सिनोनिम्स जो होते हैं ना वो सिमिलर मीनिंग दे रहे होते हैं, ठीक है। जबकि एंटोनिम्स जो होते हैं ना वो ऑपोजिट मीनिंग दे रहे होते हैं। कि हैप्पी का एंटोनिम देखिए सैड है, मिजरेबल है, तो खुश है तो वो उदास हुई है, ठीक है। तो जो ऑपोजिट बताएगा वो एंटोनिम्स है और जो सिमिलर मीनिंग्स दे रहे होंगे वो सिनोनिम्स है, ठीक है जी। अच्छा, अब फिर है कोहेरेंस एंड एम्फेसिस। इसमें जो है आपको आइडेंटिफाई करना होगा उसका स्ट्रक्चर, लॉजिकल सेंटेंसेस उसके स्ट्रक्चर, ये चीज़ें आपको आइडेंटिफाई करनी होगी। ट्रांजिशन वर्ड्स देखने होंगे, रिकग्नाइज करने होंगे कि जो कि सेंटेंस की जो है कोहेरेंस पढ़ा रहे हों, ठीक है। और अंडरस्टैंडिंग है कि एम्फेसिस टेक्निक के क्या बोल्ड है, क्या इटैलिक है, ये जो होते हैं ये एम्फसाइज कर रहे होते हैं ना वर्ड पे, ठीक है। बता रहे होते हैं कि उसकी क्या नौयत है उस वर्ड की, ठीक है। अच्छा जी, ये एग्जांपल्स हैं कुछ कि एक बैड कोहेरेंस है कि ही लाइक्स पिज़्ज़ा, हिज डॉग इज़ ब्राउन, द स्काई इज़ ब्लू। कोई लॉजिकल कनेक्शन ही नहीं बन रहा ना इस पूरे, इसको हम देखते हैं तीनों पार्ट्स को तो आपस में इनका कोई लॉजिकल कनेक्शन नहीं बन रहा। लेकिन अगर हम ये देखें कि ही लाइक्स पिज़्ज़ा बिकॉज इट इज़ डिलीशियस, ठीक है। बिकॉज लगने से जो है ये एक इसका एक सेंस डेवलप हो गया, ठीक है। हिज फेवरेट टॉपिंग इज़ चीज़, ठीक है। एक लॉजिकल फ्लो बन गया इस पूरे सेंटेंस में, ठीक हो गया। तो ये उसका कोहेरेंस बता रहा है कि ये गुड कोहेरेंस है। कोहेरेंस जो है ना राइटिंग जो होती है उसको क्लियर और इजी कर लेता है, इजी टू अंडरस्टैंड है, इजी टू फॉलो है, ठीक है। यूजिंग ट्रांजिशन वर्ड्स लाइक देयरफॉर, हाउएवर, इन एडिशन हेल्प्स इम्प्रूव कोहेरेंस, ठीक है। ये वर्ड्स जो है वो कोहेरेंस को इम्प्रूव करने में हेल्प करते हैं। जैसे हमने यहाँ बिकॉज देखा तो बिकॉज जो है इसको हेल्प कर रहा था, इसको गुड कोहेरेंस एरिया इसके, ठीक हो। और
पैरेललिज्म में जो है रिकग्नाइज करना होता है एरर इन पैरेलल स्ट्रक्चर, चूजिंग करेक्ट पैरेलल सेंटेंसेस स्ट्रक्चर, आइडेंटिफाइंग सेंटेंसेस दैट लैक पैरेललिज्म। ठीक है, इसके एग्जांपल्स देखते हैं। तो जैसे ये एक सेंटेंस है, शी लाइक्स डांसिंग टू सिंग एंड रीड बुक्स। ठीक है, ये एक इनकरेक्ट सेंटेंस है, सही है। जबकि इसके करेक्ट फॉर्म देखें तो शी लाइक्स डांसिंग, सिंगिंग एंड रीडिंग बुक्स। ठीक है, ये एक करेक्ट सेंटेंस है। ठीक है, ये टू सिंग, रीड बुक्स, ये जो है सेंटेंस यहाँ से ख़राब हो गया आपका। ठीक है, तो आपके अगर डांसिंग आ गया था, शी लाइक्स डांसिंग देन सिंगिंग एंड रीडिंग बुक्स। ठीक है, ये एक सेंस डेवलप हो गया। पैरेललिज्म क्या है? ये पैरेललिज्म का मतलब होता है कीपिंग द सेम ग्रामेटिकल फॉर्म फॉर आइटम्स इन लिस्ट। ठीक है, कि अगर यहाँ पे आईएनजी फॉर्म यूज़ हुई है तो आपने आगे जो भी आपके वर्ब्स हैं तो उनमें भी यही फॉर्म ही यूज़ होनी चाहिए। ठीक है, तो ये है पैरेललिज्म आपका। ठीक हो गया। फिर नेक्स्ट है हमारे पास इनडेफिनिट प्रोनाउन एंड सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। ठीक है, आइडेंटिफाइंग इनडेफिनिट प्रोनाउन जैसे कि एनीवन, एवरीवन, समवन। ठीक है, चूजिंग द करेक्ट वर्ब दैट एग्रीज विद सब्जेक्ट एंड रिकग्नाइजिंग सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट एरर्स इन द सेंटेंस। ठीक है, एग्जाम्पल्स देख लेते हैं इसके लिए कि इनडेफिनिट प्रोनाउन क्या हो गया? एवरीवन इज़ वेलकम टू द पार्टी, सिंगुलर वर्ब। ये जो है ये एक सिंगुलर वर्ब है। इनडेफिनिट प्रोनाउंस में क्या है कि एवरीवन, समवन, एनीबॉडी, ये वाले जो है ना प्रोनाउंस ये आते हैं। ठीक हो कि यहाँ पे सेंटेंस में देख लें एवरीवन यूज हुआ है। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट क्या है कि द बुक इज़ ऑन द टेबल, सिंगुलर सब्जेक्ट इक्वल्स टू सिंगुलर वर्ब। ठीक है, कि सब्जेक्ट एंड वर्ब मस्ट एग्री इन नंबर। सही है कि द बुक इज़ ऑन द टेबल, सिंगुलर सब्जेक्ट है तो सिंगुलर वर्ब है। ठीक हो गया। अच्छा, फिर पंक्चुएशंस इसका हमारे पास 10th टॉपिक इसका कि करेक्ट प्लेसमेंट आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, कॉमास का, पीरियड्स का, सेमीकोलंस। पीरियड्स जो है ये फुल स्टॉप को जो है वो पीरियड्स भी कहा जा रहा होता है। ठीक है, तो अगर कहीं पे भी आपका पीरियड का नाम आए, कोई ऐसा क्वेश्चन है, तो आप ये याद रखने कि ये फुल स्टॉप की बात आपसे की जा रही है। ठीक हो गया। आइडेंटिफाइंग सेंटेंसेस विद मिसिंग है और इनकरेक्ट पंक्चुएशन, रूल्स ऑफ पंक्चुएशन। ठीक है, ये जो है ये इस तरह के आपके पास क्वेश्चंस आएंगे। एग्जांपल्स देखते हैं कि लेट्स ईट ग्रैंडमा। ठीक है, अब क्या है ये ना कि अब ये इनकरेक्ट सा हो गया, लेट्स ईट ग्रैंडमा। ठीक है, लेकिन करेक्ट हम इसको पंक्चुएशन के थ्रू करेक्ट करते हैं तो लेट्स एपोस्ट्रॉफी एस ईट कॉमा देन ग्रैंडमा में जी कैपिटल। ठीक है, तो ये जो है ये पंक्चुएशन है, कहाँ आपने एपोस्ट्रॉफी एस लगाना है, कहाँ कॉमा लगाना है, कहाँ फुल स्टॉप, कहाँ सेमीकोलन। ठीक है, ये वाली चीज़ें जो है आपने खुद आइडेंटिफाई करनी है और ये आपके पास पंक्चुएशन के अंदर आ रही होती हैं। ठीक हो गया। लास्ट जो है हमारे पास है कि स्पेलिंग करेक्शन के एमसीक्यूज आ रहे होते हैं। ठीक है, कि थोड़ी सी मिलती जुलती स्पेलिंग्स आपको दे दी जाती हैं और उसके अंदर से आपने करेक्ट स्पेलिंग जो है वो फाइंड आउट करनी होती है। जैसे यहाँ पर एग्जांपल मैंने आपको बताई कि रिसीव और ये भी रिसीव, दोनों कितनी मैच करती हुई हैं, लेकिन ये कि आपको स्पेलिंग पता होनी चाहिए कि रिसीव की क्या है। ठीक है, तो ये आपको देख लेना होगा। अच्छा, इसको समराइज़ कर देती हूँ पूरे इस टॉपिक को। तो ये हो गया कि जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट हमारे पास टॉपिक्स हैं फाइनल टर्म के एमसीक्यूज़ के हवाले से। ठीक है, तो ये है टेंसेस हैं, मेजर फोकस आपका टेंसेस में होना चाहिए। कॉज एंड इफेक्ट है, लर्न ट्रांजिशन वर्ड्स फॉर कोहेरेंस एंड कॉज इफेक्ट रिलेशनशिप्स, क्लॉजेस है, फिर है सेंटेंस टाइप, सिंपल, कंपाउंड, कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस ये आपने देखने हैं, सिनोनिम्स एंड एंटोनिम्स आपने देखने हैं, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट एंड इनडेफिनिट प्रोनाउंस आपने देखना है, अंडरस्टैंड क्लॉजेस, पंक्चुएशंस एंड स्पेलिंग करेक्शंस, और फिर ये है कि प्रैक्टिस पैरेललिज्म एंड सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। ठीक है जी, तो जो है ये मैंने पूरी कोशिश की कि एक अच्छा सा आपको गाइड कर सकूं इंग्लिश 101 के फाइनल टर्म के हवाले से। इंशाल्लाह ताला ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा यूज़फुल रहेगी। आप ज़रूर मेरी वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा, और जिनके भी पेपर्स करीब हैं, हो रहे हैं आजकल में, आप उनके साथ इसे शेयर ज़रूर कीजिएगा। इंशाल्लाह ताला मैं अपनी नेक्स्ट वीडियो के साथ फिर हाजिर होंगी। तब तक आप सब अपना बहुत ख्याल रखिएगा। बेस्ट ऑफ लक फॉर एग्ज़ाम्स। अल्लाह हाफ़िज़।